पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। प्रियदर्शनी नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का तीसरा प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 1966 से 1984 तक का ये सफ़र आज़ाद भारत के इतिहास में कई घटनाओं को दर्ज कराता है। 27 मार्च 1971 प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन का ऐलान किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की दूरी सिर्फ सरहदों की दूरी नहीं थी, ये मानसिक दूरी थी। पाकिस्तान की एक मानसिकता जो बांग्लादेशियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही थी, साथ में बंगाली नागरिकों को समानता के अधिकार से भी वंचित रखा हुआ था। आज का बांग्लादेश मतलब बीते हुए कल का पूर्वी पाकिस्तान। 1970 के जनरल इलेक्शन में पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें जीत जाती है। इसका मतलब हुआ पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत। पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये रास न आया और आवामी लीग और उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शन लेना शुरू कर दिया। आवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च की रात 1:30 पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी की क्रूरता और बर्बरता से बचने के लिए बांग्लादेशी भागकर भारत की सीमाओं के अंदर शरण ले रहे थे। इनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो चली थी। भारत के पास आखिरी विकल्प था पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित करना। पाकिस्तान के अमेरिका और चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियों के मद्देनज़र भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन के साथ एक संधि की, जिसे भारत सोवियत मैत्री संघ कहा जाता है। इसके अंतर्गत अमेरिका किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ अपनी आर्मी का इस्तेमाल करता है तो इसे सीधा सोवियत यूनियन को चुनौती देना समझा जाएगा। इंडियन आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को भारत की जीत की गारंटी दी और युद्ध की तैयारियों में एक खास तारीख के साथ खुद को केंद्रित कर दिया। दिसंबर का महीना, सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढकी हिमालय की पहाड़ियाँ और इंडियन आर्मी पाकिस्तान की बस एक गलती का इंतजार करती हुई। 3 दिसंबर शाम के 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना भारत के 11 हवाई क्षेत्रों से बमबारी करती है, जिसमें आगरा भी शामिल था। इस हमले को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खान नाम दिया था। इसी शाम भारत की वायुसेना भारतीय आकाश में दस्तक देती है और पाकिस्तानी वायुसेना को पहली फुर्सत में निकलने का संदेश मिल जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के खिलाफ आधिकारिक युद्ध की घोषणा करती हैं। मुख्य उद्देश्य था ढाका पर कब्जा करके पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाना और पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी को भारतीय सरजमी से दूर रखना। पश्चिमी छोर पर भारत की पश्चिमी नावल कमांड वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली की देखरेख में कराची एयरपोर्ट पर 4 दिसंबर की रात को हमला करती है। इस हमले का कोड नेम ट्राइडेंट था। ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना मजबूती से जमी थी। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 93,000 थी। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी गिरफ्त से आज़ादी मिल चुकी थी। 13 दिन का ये युद्ध सबसे कम दिनों में ख़त्म होने वाला युद्ध बना। इंदिरा गांधी तब कहती हैं, ढाका अब एक आज़ाद देश की आज़ाद राजधानी है। हम बांग्लादेश की जनता की जीत का अभिनंदन करते हैं। सभी राष्ट्र जिनकी आत्मा मानवता में बसती है वो इस समय को आज़ादी की खोज में व्यस्त इंसान के लिए एक मील का पत्थर मानेंगे।